सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मार इमरान। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मुल्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, जनूबी पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है, जहां पे हुकूमत अपने इक़दामात कर रही है, सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो महकमे हैं और उनके साथ प्राइवेट सेक्टर्स जो बढ़ चढ़ कर जो ये इक़दामात कर रहे हैं। आज हम शेर शाह के इलाके में आए हुए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स का सोशल सेक्टर्स की जानिब से विज़िट भी किया जा रहा है। मैडम से हम जानते हैं, ये मुल्तान डिवीज़नल डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की उम्मे फरवा साहबा, आप आई हुई हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है इस मुसीबत की घड़ी में, जहाँ पे लोग जो है बेघर हुए हैं और कैंपों में मुकीम हैं। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सोशल वेलफेयर या हुकूमती इक़दामात के साथ साथ प्राइवेट लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आप भी आई हुई हैं, ये क्या तकसीम हो रहा है और इस वाले से क्या कहें? देखिए, आज स्पेशल पर्सन्स जो हैं उनकी तरफ से और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की तरफ से हमने खाना तकसीम किया है, चारा तकसीम किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुश्किल की घड़ी में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने बेहतरीन इक़दामात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ मुखय्यर हज़रात और NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी ये फ़र्ज़ है कि इस वक्त में अपनी गवर्नमेंट की भी मदद करें, अपने लोगों की भी मदद करें, और वो जगह जो हुकूमती इदारे जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वहाँ ज़रूर जाएं। अच्छा मैडम, मैं देख रहा हूँ कि UNO के जहाँ पे ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं, आपके साथ थे। UNO के ऑफिशियल्स के आने का क्या पर्पज़ था? जी, उनके आने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जो नुमाइंदगान यहाँ हमारे साथ आज विज़िट कर रहे हैं, एक तो ये है कि हम टोटल तादाद देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ की यहाँ कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं है। देखिए, टेंट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ UN भी मिल के ये काम करे। अच्छा, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ती जा रही है। पहले दिन मैं आया था यहाँ पे जो 400 लोग थे और इस वक्त 3000 से ज़ायद इन तमाम सेंटर्स में हो गई है। टेंट की कमी है, परेशानी भी है। सोशल वेलफेयर हमेशा वेलफेयर्स के काम करती है और जितने भी NGOज़ हैं वो आपके तवसत से ही वहाँ पे जा रहे होते हैं। किस तरह आप एक तो इनकी मदद के हवाले से देख रहे हैं और जो कमी कोताहियाँ हैं वो भी देख रही हैं, उसको कैसे इंश्योर करें? देखिए, हमने फ्लड आने से पहले ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कमिश्नर साहब ने, DC साहब ने और NGOज़ के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। मेरे अपने ऑफिस में हमने सारी जो अपनी लोकल NGOज़ थी उनको बुलाया था और उनको कुछ जो ड्यूटीज़ थी वो तकसीम की थी और उनके साथ ये डिसीजन था हमारा कि हमारे इन केस ऑफ इमरजेंसी जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है अपने वसाइल जहाँ इस्तेमाल कर रही होगी वहाँ आप लोगों को भी हमने एक्टिव करना है, आप लोगों ने भी इन लोगों को फैसिलिटेट करना है। NGOज़ ऑन बोर्ड हैं और कौन कौन सी सहूलियात हैं जो आप मैसेज भी देना चाहेंगी? किन किन इलाकों में जो कैंप्स में मुकीम नहीं है, जो इस वक्त भी बंदों पर बैठे हुए हैं, जो हुकूमती उससे रेंज से थोड़े से बाहर हैं, उस हवाले से क्या? देखिए, आज तक जो है मेरी तकरीबन 65 से अबव NGOज़ जो हैं, आज की रिपोर्ट में मुझे अपडेट मिलेगी कि कितनी और ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऐड अप हो गई हैं, तो वो कुक्ड फूड और उसके साथ फूड हैम्पर्स भी तकसीम कर रही हैं और वो उन एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ बहुत दूर दराज ऐसे इलाके जहाँ पे सिर्फ लोकल पब्लिक को पता है कि वहाँ तक पहुँचने के क्या रास्ते हैं, तो वहाँ तक जो है वो हम गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पहुँच रही हैं। कुकड़ खाना तकसीम हो रहा है। स्पेशल पर्सन के से भी हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हुए हैं। यकीनन जिसकी जो अच्छी काविश है उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। ये जो अब मेरा कैमरा मैन इरफान दिखाए तो देखें, धूप में यहाँ बैठे हुए हैं सैलाब मुतासरीन, बच्चे भी हैं, खाने के लिए बैठे हैं, टेंट के लिए बैठे हैं, पंखों के लिए बैठे हैं, वाशरूम्स के लिए बैठे हैं, दीगर सहूलियात के लिए हैं। वहाँ पे NGOज़ भी बढ़ चढ़ के जो इक़दामात है वो कर रही हैं। स्पेशल पर्सनस के हवाले से अगर हम बात करें तो मैडम ज़ायदा हमेशा बढ़ चढ़ के काम करती हैं। पूरे ना सिर्फ मुल्तान, जनूबी पंजाब में हमने देखा कि किसी को मुतासरीन में अगर इमदाद की ज़रूरत होती है तो वो सबसे आगे बढ़ के होती हैं। मैडम, हम देख रहे हैं आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ कैंप लगाया गया है, क्या क्या चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं, क्या चीज़ें देखी हैं, मैसेज क्या देंगी आप? जी, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाने की है, तो खाना लेकर आए हैं हम अपने साथ 200 लोगों के लिए और इसके साथ जो यहाँ पर जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके लिए भी उनकी फीड्स लेकर आए हैं क्योंकि ये इस वक्त ज़रूरत इस वक्त
फ़ौरी तौर पर उनके लिए खाने की जो हमारे जानवर वगैरह हैं, मवेशी वगैरह, वो बड़े कीमती हैं, उनके लिए खाने की फराहमी को यकीनी बनाना। तो हमारी टीम हमेशा इस तरह के जितने भी मौके हैं हम कोशिश करते हैं कि जहाँ बाकी कम्युनिटी काम कर रही है तो हम भी किसी सूरत पीछे ना हटें और आगे बढ़ चढ़ के जो हमसे कंट्रीब्यूशन होता है हम अच्छा कोशिश मैडम, करें। हमारी इतलात के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग अभी भी बंदों पर मौजूद हैं जो कैंप्स में नहीं पहुंच पा रहे, जो सरकारी इसमें नहीं आ रहे हाथा में, तो वहाँ पे किस तरह से देखेंगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सरपरस्ती के अंदर हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोगों तक हम पहुंचा जा सकता है पहुंचे, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इदारों के साथ बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार कोऑर्डिनेशंस हो रही हैं। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मुखय्यर हजरात को, या इस मौके पे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जैसे आपकी जो स्पेशल पर्सनस हैं वो भी सबसे आगे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक मुश्किल सूरत हाल है पंजाब में और साउथ पंजाब में, अपर पंजाब में, और मुखैर हजरात से यही अपील है कि सैलाब ज़दगान के हवाले से जितना हो सके उनकी मदद की जाए। पंजाब गवर्नमेंट भी खड़ी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, और मुखैर हजरात का भरपूर ताउन चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भैया ना जो चीज़ों में पहुँच नहीं पा रहे और खैमों में नहीं है, लेकिन हम एज ए डिसेबल पर्सन हम लोगों की यही है कि जब हम निकल सकते हैं तो मुखैर हजरात क्यों नहीं निकल सकते? लोगों के घर गिर जी गए। बिल्कुल, मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जिनके बच्चे अफराद माजूरी हैं, किसी ना किसी जिस्मानी ज़हनी माजूरी का शिकार हैं, वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, उनको इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि उनकी जितनी भी ज़्यादा मदद कर सकें हम वो करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से मदद की जा रही, क्या चीज़ें ख़ास तौर पर किस दुख को देख रहे हैं और मैसेज क्या दें? ये जी अल्लाह ताला की तरफ से एक मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है, एक इम्तिहान है हम सब का, और ख़ास तौर पे उन लोगों का इम्तिहान है। ये बेचारे तो इम्तिहान में आ गए हैं, इनके साथ तो मसाइल हैं, ये विक्टिम है। अब इम्तिहान उन लोगों का है जिनके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, और वो इस हवाले से क्या करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राशन है जहाँ पे वो तकसीम किया जा रहा है, लोग आए हुए हैं, खाना यहाँ मिल रहा है। जी जी मिल रहे हैं जी हाँ। अच्छा, आपका कहाँ से आए हैं? शेर शाह, पुराने शेर शाह थे। घर की क्या सूरत है? वो तो ये बुढ़े हुए। आपके घर की क्या सूरत तो ठीक है, हाल वो का हाल है। है? घर की क्या सूरत है? घर तो नौकर बने पे बने पानी आ गया। अब सुबह आया सवेर के नाश्ता नहीं मिला, सारे जनावर ही पीछे रह गए तो बुढ़े बहन अब हूँ निकल के आए पे जैसे हूँ आए खड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद है फैमिलीज़ मुतासरीन की, और जो यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं, खाना तकसीम हो रहा है, और मैसेज सिर्फ यही दिया जा रहा है कि अब इस अगर फ्लड कैंप की बात करें तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तादाद बहुत बढ़ चुकी हुई है, और टेंटों की कमी है, यहाँ पे चारे की कमी है, एक एक घर में 25-25 जानवर हैं, वहाँ पे सारी फसलें डूब चुकी हुई हैं। दरिया के बेरहम जो लहरें हैं सैलाबी रेले ने जो फसलों को बर्बाद कर दी है। तो इस वक्त जहाँ हुकूमत की तरफ से सहूलियत फराम की जा रही हैं, वहाँ मुखय्यर हजरात भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि खाना जो है वो तकसीम करने आए हैं, वंडा तकसीम करने आए हैं, चारा यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है फ्लड रिलीफ कैंपों में, और एक मैसेज, एक पैगाम दिया जा रहा है उन लोगों को जो इस दुख की घड़ी में जो है वो दूसरों का भी नहीं भूलना चाहिए, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, उन मुतासरीन को जो घरों से बेघर हो चुके हुए हैं, जिनके जानवर जो हैं वो भूखे हैं। इस वक्त हम इस खैमा बस्ती में शेर शाह की मौजूद हैं। आप ये देखें पीछे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, अभी भी टेंट्स की कमी है, इस वक्त दीगर जो सहूलियात हैं उनकी कमी है। इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई तो इंतज़ामी अफसरान जो हैं उनसे बल्कि बात करते हैं, यहाँ के ये पटवारी हैं, क्या सहूलियात दी जा रही हैं उससे भी जानते हैं। आप बताइएगा कि इस वक्त तादाद तो बहुत बढ़ रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर जी, कोशिश तो कर रहे हैं कि इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ दे सकें, लेकिन हम आपके सामने ही है सारा मामला। अभी आज कल कम थी, आज उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो ये नीचे भी लोग बैठे हैं, इनको कैंप सामने मंगाए हैं, जैसे ही आते हैं इनको प्रोवाइड करते हैं। वाशरूम भी कम है, पंखे पंखे भी आ रहे हैं सर, वाशरूम भी आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, वॉशरूम आ रहा है, पंखे आ रहे हैं। इरफान मेरा कैमरामैन दिखाया तो जहाँ पे ये बेघर हुए हैं वहाँ पे अपने ये परिंदों को नहीं भूले। ये देखें परिंदे साथ लेके आए हुए हैं क्योंकि घर से ये बेघर हो गए हैं और फ्लड रिलीफ कैंप में अपने परिंदों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इस दुख की घड़ी में किन के परिंदे हैं, केंदे परिंदे हैं? सारे मकान ढाए पे अला नशे का ढाए लोड बजन सारे मकान ढाए गए गिर गए। इन शहर से पुराने शहर से सारे मकान गिर गए। हाँ के देख सकते वे आऊँ तुम लोड बोर्ड के बाल निके निके का ढाया सारे बाल आज में काढ़े हैं वाले पक्कियां छोड़े कि न किधर करूँगा ये लोड वंजन आई न गना है न थंगे ये देखें ये कबूतर भी अब ना सिर्फ इंसान बल्कि कबूतर भी बेघर हो चुके हुए हैं। और इनका ये कहना है कि ये देखें ना टेंट है, सहूलतें कम हैं, लेकिन इस वक्त जो है परेशानी की मुसीबत की घड़ी है। सब्र भी यकीनन करना चाहिए, हुकूमत को अपने इक़दामात भी बढ़ाने चाहिए, वहीं मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस दुख की घड़ी में सारों का साथ दें। बहुत शुक्रिया।